हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है बियर्ड इन्फॉर्मेशन को लेकर। आज है डे 20। इससे पहले मैंने 19 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। देखिए, जो भी बच्चे कॉमेंट में अपने डाउट मतलब रखते हैं यहाँ पे आके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो बच्चे जो कमेंट में पूछ रहे हैं वो सिर्फ खुद की हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि और भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डाउट है बीएड से रिलेटेड, पीजीटी टीजीटी से रिलेटेड या और भी कई सारे। तो आप सिर्फ अपनी मदद नहीं कर रहे हैं, आप और भी कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हमारी ही यूट्यूब फैमिली में से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट में पूछा हुआ है। आज उसी के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करने जा रही हूँ। मुझे उनका नाम तो एक्चुअली में याद नहीं है, बट मैं उनका कमेंट मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि मैम, टीजीटी टीचर बन जाते हैं तो कितने साल बाद प्रमोशन होता है फॉर पीजीटी इन यूपी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यूपी में टीजीटी टीचर है यानी कक्षा 9 और 10 के टीचर हैं, तो कितने समय के बाद में हम पीजीटी टीचर के लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे या प्रमोशन हमें मिल जाएगा। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि मतलब इनडायरेक्टली आप ये कहने की कोशिश कर रही है कि क्या बिना परीक्षा के पीजीटी बना जा सकता है, फिर किन मामलों में प्रमोशन संभव है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि टीजीटी बनने का क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब टीजीटी टीचर कौन बन सकता है। तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस आपने टीजीटी की परीक्षा दी हो तो आप एलिजिबल माने जाते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, यानी कक्षा 9 और 10 के शिक्षक बनने के लिए अर्ध सरकारी विद्यालयों में या सहायता प्राप्त विद्यालयों में, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीजीटी की, पीजीटी के लिए भाई हमें क्या चाहिए, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, हमें बीएड चाहिए, प्लस हमने पीजीटी की परीक्षा दी हो, तब हम नियुक्त किए जाते हैं पीजीटी टीचर के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो ये दोनों एक क्राइटेरिया। अब अगर आप यूपी की बात कर रही हैं तो यूपी में पीजीटी टीचर बनने के लिए कौन कंडक्ट करवाता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग। और आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि देखेंगी गवर्नमेंट विद्यालयों में देखेंगी या अर्ध सरकारी विद्यालयों में देखेंगी तो डायरेक्ट आपका प्रमोशन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी हम टीजीटी से पीजीटी, टीजीटी से जो है वो पीजीटी हम डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। हमें पीजीटी बनने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, हमें रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, हमें इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप कहीं पे टीजीटी लेवल पे पढ़ा रही हैं एज अ टीचर और आप पीजीटी लेवल पे आके पढ़ाना चाहती हैं, तो आपको दोबारा से पीजीटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। देन जब आप पीजीटी का एग्जाम क्लियर कर लेंगी उसके बाद में ही आपको पीजीटी पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। यानी क्या बिना परीक्षा के पीजीटी बना जा सकता है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप टीजीटी हैं तो आपको टीजीटी की परीक्षा देनी पड़ेगी, तब आप एज अ टीजीटी टीचर काम कर सकती हैं। और जब आपको पीजीटी बनना है तो आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा, दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी, दोबारा से रिटन एग्जाम और वो इंटरव्यू देना पड़ेगा। देन पीजीटी क्लियर करने के बाद में आपको पीजीटी पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रमोशन के लिए कह रही हैं तो जी नहीं, यूपी में टीजीटी से डायरेक्ट पीजीटी के लिए कोई भी प्रमोशन नहीं है, ठीक। अब किन मामलों में प्रमोशन हो सकता है? देखिए, 1% कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं, वो भी प्राइवेट स्कूलों में, जो इंटर कॉलेजेस होते हैं। हम अगर बात करें तो प्राइवेट में अगर आपका काम अच्छा हुआ तो आपका प्रमोशन हो सकता है, 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने दिया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भाई, गवर्नमेंट में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। यानी जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप डायरेक्ट टीजीटी टीचर हैं और आपको प्रमोशन मिल जाए एज अ पीजीटी टीचर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी आप कक्षा 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाने लग जाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो आप पूछ रही है ना कि कितने समय बाद में पीजीटी टीचर बन जाते हैं, तो पीजीटी के लिए आपको अलग से ही अपना पेपर देना पड़ेगा, यानी परीक्षा देनी पड़ेगी और उसमें रिटन एग्जाम होता है, इसमें जो है वो इंटरव्यू भी होता है, उसके बाद में आप पीजीटी टीचर बन सकती हैं। तो आई थिंक आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कहीं पे बताने में कोई भी समस्या लगी हो आपको,
तो आप कमेंट में बताइए कि किस चीज में आपको और दिक्कत आ रही है। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि बीएड को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो पूछिए ना यार, मैं बताने के लिए बैठी हुई हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।